गुड इवनिंग अखिलेश। चलिए, तो बेसिकली हुआ क्या था कि हमने कल के दिन में टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन किया था, राइट? टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें कि मैंने सबसे पहले आप लोगों के क्लास में डिस्कस किया था फ्रैक्शन वाले, ठीक है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। फिर हमने बात किया था कौन सा, आई थिंक एजेस वाले थे, और फिर लास्ट में हमने बात किया था फ्रैक्शन थे, एजेस थे, उसके बाद क्या था, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स था, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का किस तरीके से अप्रोच रहना चाहिए उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था जो मैंने एक्चुअली 10A1 में पढ़ाया था। तो उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने बोला, उनको मैंने पढ़ाया सबसे पहले दो वहां पे टाइप्स कवर किए थे। एक कवर किया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, एक कवर किया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। इसको हम कैसे मेनली सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था नहीं आ रहा, देख लेते हैं। टू डिजिट नंबर, ओके, टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैंने आप सबको पोस्ट की थी कि आप लोग इसको एक बार, यही आपका होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है, यही आपका होमवर्क दिया था। सो अब एक दो टाइप्स और बच गए हैं, ठीक है, एक दो टाइप्स और बच गए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कल जब शिखर ने बोला था तो मैंने इनका डिस्कशन किया था। हाँ शिखर, बताओ। सर वो टाइम डिस्टेंस वाले में सर वो एक वाला छूट गया था सर, वो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला, सर उसको कैसे करेंगे? आई थिंक जो मैंने क्वेश्चन, दोनों में आपका फंडा तो सेम ही रहेगा। सेम, मान लो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वहां पे टाइम का ही पॉइंट बनाओ ना। इक्वेशन जो, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जनरली हम जो बनाते हैं उसमें या तो टाइम का इक्वेशन बनता है या फिर डिस्टेंस का इक्वेशन बनता है, राइट? ये सर अब बोले थे डिसाइड करने के लिए कौन सा हाँ, बनाना है। अब जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चन केसेस में नोटिस करो, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं टाइम का ही क्वेश्चन बना था, और वहां वाले पे अगर आप देखोगे जो सेम डिस्टेंस और अपोजिट डिस्टेंस वाला है, वहां पे भी कहीं ना कहीं टाइम का ही इक्वेशन बना है। अगर आप उस एग्जाम्पल को याद कर रहे हो, उस क्वेश्चन को याद कर रहे हो जहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे तो 5 घंटे में मिल रहे, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो 1 घंटे में मिल रहे। अब वहां पे क्या है कि वहां पे कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट था, वहां पे टाइम कांस्टेंट था। तो आपको क्या बनाना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, मतलब ये कहने के लिए लेट्स से, मैं उस एग्जांपल को बस थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ। सेम डायरेक्शन में था 5 घंटा और अपोजिट डायरेक्शन में था 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे शिखर आपको करना क्या था, आपको यही देखना था कि मान लो ए था तो टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी। मान लो कि सेम डायरेक्शन में 5 घंटे के बाद मिले थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे के बाद मिले थे, तो दोनों ही केस में इक्वेशन क्या बनेगा, टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी। अब ये वैल्यू 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, टाइम को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, स्पीड अपॉन डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो कि ए का स्पीड था x, ए का स्पीड था x, तो उसने डू यू रिमेम्बर द क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को देखें कहाँ है। हाँ, इसी क्वेश्चन की बात हो रही है हम लोग, ये देखो। तो यहाँ पे क्या है कि ए और बी 100 किलोमीटर पार्ट है,
अगर one card start from A and another start from B, if they travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. तो यहाँ पे जो ये थोड़ा सा कह सकते हो हटके क्वेश्चन था, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय B इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय A, लेकिन B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर हम B की बात करते हैं तो अगर B ने X ट्रेवल किया था तो A ने X प्लस 100 ट्रेवल किया था। और आई थिंक शिखर ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जब हम इस एक्सरसाइज का डीएसएस कर रहे थे, ठीक है। तो B X कवर कर रहा था, उस टाइम पे A जो था वो X प्लस 100 कवर कर रहा था, और हमने यहाँ पे क्या करना था, स्पीड हमको निकालना था। तो हम इसके स्पीड को मान लेते हैं SB और इसके स्पीड को मान लेते हैं SA, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसको पुट कर सकते हो, या अगर स्पीड पता चल गया, सिंपल सा फंडा यार, अगर आपकी स्पीड है मान लो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे में आपने कितना कवर किया होगा? आपने 5A कवर किया होगा। अगर किसी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो उसने 5 किलोमीटर में कितना कवर किया होगा? 5y कवर किया होगा। अब इतना ही अंतर दिया हुआ है कि एक ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूसरे ने उसे 100 ज्यादा ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस का बनेगा, कह सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 5 घंटे वाला केस था, तो स्पीड को SB लिख देते हैं, टाइम को 5 लिख देते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो स्पीड को ऐसे लिख देते हैं, टाइम को इसके लिए भी 5 ही रहेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड केस में क्या था? दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? DA और DB ने मिलाकर। तो DA और DB ने मिलाकर 100 कवर किया था। अब अगेन ये कब कितने घंटे में कवर हुआ? ये 1 घंटे में कवर हुआ। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे इक्वेशन बनेगा SA इंटू 1। तो इंटू 1 को नहीं लिखता हूँ, फिर सिंपल SB इंटू 1 इज इक्वल टू 100। तो नोटिस करो हमने किससे शुरुआत किया? यहाँ पे डिस्टेंस का इक्वेशन बनाया। यहाँ पे हमने डिस्टेंस का इक्वेशन बनाया। आप बस इतना ही कोशिश करो ना, आप ट्राई करो एक बार डिस्टेंस का इक्वेशन बनाने के लिए, एक बार टाइम का इक्वेशन बनाने के लिए। जो आपसे सही से बन जाता है वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, ग्रेट। बढ़ते आगे फिर। अभी मेरे को 2 टाइप और डिस्कस करना है, वो आज की क्लास में अपन करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। एंड नेक्स्ट, जिसमें एक फिक्स कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो आज की क्लास में गाइस पहले इसका टारगेट होगा। हम क्या करेंगे? हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। शिखर आ सकता है, बिल्कुल सिस्टम वाला आ सकता है। अखिलेश ये करने के बाद फिर आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है अमृत, इसको भी काउंट कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस वाला, ठीक है एवरीवन। आई थिंक ये 3 हमारा मतलब सब कुछ कवर कर लेंगे, है कि नहीं? और कुछ बच रहा है क्या? और कोई टाइप्स आपको दिमाग में आ रही है आपके? एनीवन? मनी मैटर्स, ओके। अपूर्वा कह रही है मनी मैटर्स, वो एक्सपेंडिचर वाला कह रहे हो क्या? मनी मैटर्स, तो मनी मैटर्स की जगह पे क्या करता हूं ना, मैं लिख देता हूं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स करके लिख देता हूं। और लास्ट में किसी ने चैट में फिर एक लिखा है CPSP, तो अखिलेश ये प्रॉफिट लॉस वाला ही हो गया, और एक हो गया ज्योमेट्री वाला, एक हो गया ज्योमेट्री वाला,
मेनली जिसमें वो एरिया ही फाइंड आउट करने देगा, बिकॉज दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन से ही एरिया आता है। ओके, वाह, ये तो एकदम मस्त, एकदम 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए। सो ओके, सो चलो शुरू करते हैं पहले टाइम एंड वर्क से। एवरीवन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। आज का जो क्लास रहेगा दैट विल बी मोर स्पेसिफिकली कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ मैं बोर्ड एग्जाम्स में क्या लिखूंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें स्टार्टिंग पार्ट होता है ना, हर एक स्टूडेंट इक्वेशन बनाना, आप में से ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट इक्वेशन बनाने में केपेबल हो और इक्वेशन को सॉल्व करना भी आपको आता है, तो वहां पे दिक्कत नहीं होती, मेन पार्ट में दिक्कत नहीं होती है। आपको दिक्कत होती है स्टार्टिंग पार्ट, स्टार्टिंग में जो हाफ मार्क्स होते हैं ना राइटिंग का, वो वाला। तो चलो फिर लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। ये थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी के क्लासेस में भी ये होता है, और अगर आपको याद होगा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लास 8 में एक चैप्टर था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। इनडायरेक्ट बोल लो या इनवर्स प्रोपोर्शन बोल लो, ठीक है, इफ यू रिमेंबर। तो ये कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो 2 औरत और 5 मैन एक काम खत्म करते हैं 4 दिनों के अंदर, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 women और 6 men एक उसी काम को खत्म करते हैं 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work। ये ऐसा हो गया कि मान लो कि मैं और आप, हम लोग मिलके कोई एक काम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, 5 दिनों के अंदर। और फिर एक अलग सिचुएशन दे रहा है जहां पे मेरे जैसे 4 है, आपके जैसे 2 है, वो किसी काम को खत्म कर रहे हैं 2 दिन के अंदर। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन होता है कि अगर मुझको वो काम अकेला करना पड़ा, अगर मुझको वो काम पूरा अकेला करना पड़ा, तो मैं कितने दिनों के अंदर काम को खत्म कर पाऊंगा? दैट विल बी द कंसर्न। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर वो काम अकेला करना पड़ा, तो आप कितने दिनों में उस काम को खत्म कर सकते हो? दैट विल बी द कंसर्न हियर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। वहां पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज यूज करना पड़ता है? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ, हम यहाँ पे यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वन डे वर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन डे वर्क। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, फिर हम आते हैं राइटिंग के ऊपर। तो गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा चीज पूछ रहा हूं, you can finish a work in 5 days। मान लेते हैं कि आपके पास मैंने बहुत सारे चॉकलेट दिए थे खाने के लिए, आप उस काम को खत्म करते हो 5 दिन के अंदर। तो बताना तो हाउ मच वर्क is completed in 1 day। अगर आपको इसी काम को, मान लो चॉकलेट ही था, बहुत सारा चॉकलेट था, आप पूरे चॉकलेट्स को 5 दिन के अंदर खत्म करते थे, तो एक दिन में आपने कितना काम किया होगा? ओम, अंकित, अपूर्वा, शिखर, शुभम, अदिति, वेरी गुड। हम कितना करते हैं? 1/5, राइट, 1/5। ऐसे भी सोच सकते थे हम लोग कि भाई जितना भी काम था हर दिन, अच्छा यहाँ पे ये मानकर चला जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आप हर दिन बराबर काम करते हो। ऐसा नहीं कि मेरे को 10 दिन के अंदर काम खत्म करना था
तो मैं 9 दिन तक सोते रह गया और 10वें दिन मैंने 24 घंटे में काम खत्म कर दिया। यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि यू आर डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन एवरी डे। ओके, सो द आंसर इज व्हाट? आई थिंक सबने फिगर आउट कर ही लिया होगा। द आंसर इज 1/5। द आंसर इज 1/5। 1/5 ऑफ द वर्क जो है वो हम लोग खत्म करेंगे एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है जिसको नहीं पता चल रहा है? तो द लॉजिक इज 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन 1 डे। वर्क डन इन 1 डे। ओके, तो आई बिलीव एक छोटा सा इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ओके, नहीं शिखर, अभी नोट करना बंद करो, फिलहाल इस पे सुनो, ठीक है? क्योंकि ये पार्ट तो मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग इस प्रोसेस को समझो। फाइल जो अभी लिख रहा हूं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। ओके, क्योंकि आप लिखोगे फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा प्रोसेस। मैं चाहता हूं कि अभी आप इस पे ध्यान दो, बिकॉज ऐसे भी आई एम गिविंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दिस थिंग ना, एक तरीके से ये एक्स्ट्रा जा रहा है। सो चलो अब एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन वंस अगेन। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेप 1, अगर आपने वीडियोस देखा हुआ है, कल की क्लास में प्रेजेंट थे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं कैसे कहता हूँ कि स्टेप 1 हमारा क्या होना चाहिए? द राइटिंग पार्ट, द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हाफ मार्क्स रहता है। सो 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो यहाँ पे हमको आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाएगा कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ये दो लोगों की बात हो रही है। एक हो रहा है women के एफिशिएंसी के बारे में और एक हो रहा है men के एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है? तो हम दिस इज एक्चुअली एक्सरसाइज 3.6 का कोई क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे स्टेप 1 क्या रहना चाहिए? सबकी नोटबुक में, मतलब आपकी जो आंसर कॉपी होगी ना, उसके अंदर ये होना चाहिए कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 man and 1 woman to complete the work let the time taken by 1 man and 1 woman to complete the work be x days and y days respectively। तो जब भी वो वाला क्वेश्चन आएगा ना गाइस, आपको जैसे मैंने यहाँ पे मैन और वुमेन लिखा हुआ है, कभी कभार क्वेश्चन होता है बॉयज एंड गर्ल्स करके, कभी क्वेश्चन होगा मैन एंड चिल्ड्रन करके, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मैन वुमेन की जगह मैन चिल्ड्रन डालोगे, बॉयज गर्ल्स डालोगे, एक्सेट्रा। बट ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, लेट द टाइम टेकन बाय 1 man and 1 woman to complete the work be x days and y days respectively। तो इससे हम ये कह रहे हैं कि अगर एक इंसान, एक आदमी अगर काम करता है खुद से पूरा काम, तो उसको x डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। एंड सिमिलरली अगर एक वुमेन काम करती है अकेले से पूरा काम खत्म करती है, तो उसको लगेगा y डेज। तो ये मेरा स्टेप 1 होगा, ठीक है? ये मेरा स्टेप 1 होगा। सो इससे क्या पता चल गया? इससे ये पता चल गया therefore work done by 1 man in 1 day। मतलब जो मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि हम एक्चुअली इसमें किस पे काम करते हैं, तो हम काम करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डे वर्क, हम काम करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डे वर्क। तो यहाँ पे therefore the work done by 1 man in 1 day कितना हो जाएगा? ये this will be equal to 1/x guys, and similarly the work done by 1 woman in 1 day ये कितना हो जाएगा? so this will be equal to 1/y, this will be equal to 1/y। so कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक?
बॉयज एंड गर्ल्स कोई दिक्कत? एनीवन? अभिनव, अदिति, अखिलेश, अमन, अमृत, अंकित, आशु, अपूर्वा, अर्णव, मिष्टी, मृत्युंजय, नैन्सी, शिखर, शान्वी, ओम, नितिन, श्रेया, शुभम, कोई दिक्कत है? स्मृति, तनिष्क, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पार्ट यार, यहाँ पे थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा भी नहीं। बढ़े फिर आगे। ये समझ में आ रहा है ना? अभी जो मैंने पिछला स्लाइड में जो एग्जांपल लिया था, ये जो एग्जांपल लिया था ना कि अगर आप एक काम को 5 दिन के अंदर करते हो तो एक दिन में आप कितना काम खत्म करोगे, तो 1/5 बोले थे ना आप सब। तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि एक आदमी अगर एक काम को x डेज में कर रहा है तो वो 1 डे में कितना करेगा, तो 1/x। एक वुमेन कितना करेगी एक दिन में, तो 1/y। ठीक है? ठीक है अखिलेश, आई विल कंसीडर इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। ओके, अभी बीच में आई थिंक होगा नहीं, स्लाइड का इशू हो जाएगा शायद। चलो ठीक है, ओके। मैं खुद वैसे ब्लैक फॉन्ट में लिखा नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ये मेरा स्टेप 1 था गाइस, ठीक है? ये मेरा स्टेप 1 था। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 के ऊपर। तो फिर क्या होता है, जो मेरा स्टेप 2 रहता है ना, तो स्टेप 2 में मेक एन इक्वेशन ऑफ 1 डे वर्क। तो अब आपको इक्वेशन जो बनाना होता है वो आप इक्वेशन किसका बनाते हो, तो 1 डे वर्क का इक्वेशन बनाते हो। ठीक है, 1 डे वर्क का इक्वेशन बनाते हो। जैसे कि एक सिंपल सा मेरे को क्वेश्चन पूछना है, लेट्स से मैं अनम्यूट करना चाहूंगा नितिन। नितिन एक बार अनम्यूट करना। नितिन, आई थिंक इसका इंटरनेट का इशू है। ये सारे हट गए इसके वहां से, सिंबल्स हट गए। यस। हाँ नितिन, मेरे को ये बताओ कि अगर एक आदमी एक दिन में 1/x काम खत्म करता है तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? सर 5/x। 5/x, राइट। अच्छा, एक और सवाल है नितिन। मान लो कि मैं और आप, हम दोनों मिलके कोई काम को लेट्स से x नंबर ऑफ डेज में खत्म करते हैं। मैं और आप कोई काम को, मान लो बैठ के हम लोगों को बहुत सारे चॉकलेट्स खाने थे, तो वो हम खत्म करते हैं x नंबर ऑफ डेज के अंदर। तो एक दिन के अंदर हम कितना काम करेंगे? सर x अपॉन हम लोग का जितना करेंगे ना 1/x बोलोगे ना। अगर हम पूरा काम x डेज में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में हमारा कंबाइंड वर्क कितना होगा? 1/x रहेगा। 1/x। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने सवाल अभी पूछा है नितिन से, हमको इसी चीज को यूज करना होगा। तो मेक एन इक्वेशन ऑफ वन डे वर्क combined of the people involved. 1 day work of the combined of the people involved. अब ये लाइन को समझाने के लिए ना, I'll take the help of the question. I'll take the help of the question. Let's say students, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days. Can together finish a work in 4 days. तो आपके दिमाग में ये जो लाइन आया ना, इस लाइन को मुझको कन्वर्ट करना है। 2 women plus 5 men work complete in 4 days. तो आपको मैंने क्या बोला है गाइस, देखो ब्लू कलर से क्या लिखा हुआ है, आपको एक इक्वेशन बनाना है 1 डे वर्क का कंबाइंड मतलब कि वुमेन का, मेन का, ये सबको कंबाइन करना पड़ेगा 1 डे वर्क। ठीक है, जैसे सिंपल सा बात बता रहा हूं, मान लो कि अभी क्लास में से 2 गर्ल्स
और 5 बॉयज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। क्लास में से 2 गर्ल्स और 5 बॉयज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उन्होंने प्रोजेक्ट को खत्म किया 4 दिनों के अंदर। तो आपके ग्रुप का कंबाइंड 1 डे वर्क कितना होगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, आपके ग्रुप का कंबाइंड 1 डे वर्क कितना होगा? फिर से क्वेश्चन कह रहा हूं, आपकी क्लास में से 2 गर्ल्स और 5 बॉयज को मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया और आपने उस प्रोजेक्ट को खत्म किया है 4 दिन के अंदर। तो आपने एक दिन में प्रोजेक्ट का कितना हिस्सा खत्म किया होगा आपके ग्रुप में? तो अपूर्वा, शुभम, शिखर, विवेक, नैन्सी, अखिलेश, मिष्टी, अंकित। अंकित गलत है, बाकी लोग सही कर रहे हो, शानवी सही है। तो अगर पूरा काम 4 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में आपके ग्रुप ने 1/4 काम किया होगा, आपके ग्रुप ने 1/4 काम किया होगा, ठीक है। ये हमारा एक साइड हो गया। अच्छा, इंडिविजुअली कैसे मालूम चलेगा? अब यहाँ पे शिखर का पॉइंट है कि सर इंडिविजुअली कैसे मालूम चलेगा। तो शिखर यहाँ पे ये एज्यूम करके चला जाता है इस क्वेश्चन में कि जो विमेन है सारे, जैसे मान लो कि अभी आपके क्लास में से जो गर्ल्स है, तो चाहे मैं किन्हीं 2 गर्ल्स को पिक करूं, उनका एफिशिएंसी सेम रहेगा, मतलब वो बराबर काम करेंगे। सिमिलरली मैं किसी भी बॉयज को उठा लूं, चाहे पतला, दुबला, मोटा, लंबा, छोटा, किसी को भी, ठीक है, जो सो रहा है, किसी को भी उठा लूं, वो सब बराबर काम करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैंने जैसे अज्यूम किया हुआ है, मैंने अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था कि एक विमेन एक दिन में 1/y काम करती है, एक विमेन एक दिन में 1/y काम करती है। तो आप बताओ, यहाँ पे 2 वुमेन थे, इस ग्रुप में 2 वुमेन थे, ये एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये 2/y काम करेंगे, ठीक है, ये 2/y काम करेंगे। ये क्या हुआ? ये 2 वुमेन का 1 डे वर्क हुआ, ये 2 वुमेन का 1 डे वर्क हुआ। फिर 5 मैन का एक मैन का 1 डे वर्क क्या माना हुआ है? 1/x माना हुआ है। एक मैन का 1 डे वर्क माना गया 1/x। तो 5 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 5/x। और क्योंकि उस ग्रुप में वुमेन भी थे और मैन भी थे, तो दोनों का कंबाइंड 1 डे वर्क ऐड होना होगा। दोनों का कंबाइंड 1 डे वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं शिखर, ऐसा कुछ नहीं है, हमको बस जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आई थिंक समझ में आ जाएगा जो आपके मन में डाउट है। सो 2/y प्लस 5/x, ये क्या बनाया, कोई बता सकता है क्या? 2/y प्लस 5/x क्या है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। अर्णव, आप अनम्यूट करके बता सकते हो कि ये 2/y प्लस 5/x क्या बना है? सर इक्वेशन है सर। आपको इससे क्या पता चल रहा है? सर इक्वेशन है। नहीं, इक्वेशन नहीं, दैट इज इक्वेशन तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए ना, वो तो दिख नहीं रहा है। अभी तो मैं 2/y प्लस 5/x की बात कर रहा हूँ, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? सर फ्रैक्शन है सर। अरे यार वो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बता रहे हो। वेरी गुड शिखर, लेट मी अनम्यूट शिखर, आई थिंक आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ शिखर बताओ, क्या है ये 2/y प्लस 5/x क्या है? सर दोनों सर मैन और वुमेन का कंबाइंड वर्क है जो 4 दिन में पूरा हो जाता है। 4 दिन का कि 1 दिन का? सर एक दिन का ही है सर, मतलब कि दोनों को ऐड हाँ करके 4 दिन में सब कंप्लीट कर देगा। हाँ, तो ये कहने के लिए 2/y प्लस 5/x ये हमारा क्या है? दिस इज द कंबाइंड वर्क of the group, the combined work of the group in 1 day। वेरिएबल्स को इंक्लूड करके ये मेरा एक दिन में ग्रुप का कंबाइंड वर्क आ रहा है। लेकिन आप ये बताओ यार, मेरा वो ग्रुप एक दिन में काम कितना कर रहा है? वो ग्रुप मेरा एक दिन में एक्चुअली कितना काम कर रहा है? तो 1/4 काम कर रहा है मेरा ग्रुप, लेकिन बट the same group does 1/4 work in 1 day।
है कि नहीं? 1/4 काम करता है एक दिन के अंदर। सो देयरफॉर इक्वेशन बनाना पड़ा मेरे को, जिस स्टेप 2 में मैं जिस इक्वेशन की बात कर रहा था, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 1/4, 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि हमने देखा 2/y प्लस 5/x क्या था, ये पूरे ग्रुप का कंबाइंड एफर्ट था एक दिन का, और वो पूरा ग्रुप जो है 4 दिन में काम खत्म करता है, मतलब हर दिन 1/4 काम खत्म कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन डे वर्क कंबाइंड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन डे वर्क कंबाइंड। बात समझ में आई है क्या स्टूडेंट्स? ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, क्या ये आपको समझ में आया है? आपको अपने, हाँ बोलो सर, मतलब कि सर दोनों का एक दिन का वर्क इक्वल में टोटल का एक दिन वर्क भी रखेंगे। हाँ, ठीक। क्योंकि ये आपका इक्वेशन समझो, ये इक्वेशन क्या था एलएचएस में, जो आप ही ने खुद बताया कि ये पूरे ग्रुप में जितने मेन और वुमेन थे उनका एक दिन का काम था, और रियलिटी में वो एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 1/4 काम कर रहे थे। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगे क्या? यस सर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब ये इतना जो हिस्सा है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। दिस वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बताओ, क्या किसी को भी यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है? प्लीज रेज योर हैंड और डायरेक्टली अनम्यूट एंड आस्क। किसी को कोई भी डाउट है जो मैंने इस इक्वेशन को बनाया है, अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो बताइए। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग नेक्स्ट, लेकिन रियलिटी में हमको सीधा उस इक्वेशन को लिखना है बोर्ड एग्जाम में, हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को भी दिक्कत है, कहीं पे कोई दिक्कत है, प्लीज बताइए। ओके, चैट में बहुत लोग लिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके ग्रेट। तो फिर अगर आपको ये फिर क्लियर हो गया है तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, 3 women and 6 women can finish it in 3 days। तो अब इसके लिए मेरा अगला इक्वेशन क्या होगा? ये क्या कह रहा है इंफॉर्मेशन? ये कह रहा है 3 women plus 6 men finish the work in 3 days, राइट? सो अब इसके लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारा इक्वेशन एग्जैक्टली वैसा ही रहने वाला है, 3/y, क्योंकि एक वुमेन का वन डे वर्क था 1/y, तो 3 का हो जाएगा 3/y। एक मैन का वन डे वर्क था 1/x, तो 6 मैन का हो जाएगा 6/x। तो 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू, ये पूरा ग्रुप काम खत्म करता है 3 दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर इन्होंने 1/3 काम किया होगा। ठीक है, 1/3 काम किया होगा। तो फाइनली आई कैन से दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो गाइस, ये तो इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म हो गए, ये इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म हो गए। तो हम क्या करेंगे? हम 1/x को मान लेंगे u, आपको ये पता ही होगा 3.6 में हमने सीखा हुआ है, और 1/y को मान लेंगे हम लोग v। ठीक है, तो उससे मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 2v प्लस 5u इज इक्वल टू 1/4, एंड इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा 3v प्लस 6u इज इक्वल टू 1/3। फिर आप करोगे इसको सॉल्व, एग्जैक्टली सिमिलर टू जैसे कल हमने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन देखा था। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में क्या होता है कि वो डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ सम अदर वेरिएबल्स, फिर हम उन अदर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालकर तब हम x और y की वैल्यू निकालते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यही करना है,
पहले आप v और u का वैल्यू निकालोगे, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकालोगे। यह शिखर पूरा का पूरा सिर्फ वनडे वर्क पे ही काम किया गया है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसीलिए मैंने यहां पे बोला था कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है, द कंसेप्ट ऑफ वन डे वर्क, द कंसेप्ट ऑफ वन डे वर्क। तो फाइनली 1 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं कि हमने इसमें सीखा क्या है। तो हमने सीखा है कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमारा स्टेप 1 में क्या होगा, पहले तो लेट करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन एंड 1 वुमन टू कंप्लीट द वर्क बी x डेज एंड y डेज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि एक आदमी पूरा काम खत्म करने में x डेज लेगा और एक वुमेन पूरा काम खत्म करने में y डेज लेगी। ये था पहला चीज। फिर हमने बोला इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1/x काम खत्म कर सकता है और एक वुमेन एक दिन में 1/y काम खत्म कर सकती है। तो ये मेरा स्टेप 1 होता है जो मुझे लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं। must be present in every notebook, must be present in every आंसर कह लो, नोटबुक नहीं, in every आंसर। तो हर आंसर के स्टार्टिंग में आपका ये रहना ही रहना चाहिए। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में मैंने आपको क्या बताया है कि स्टेप 2 में इक्वेशन बनाना है, स्टेप 2 में इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन किसका बनाओगे, सो मेक एन इक्वेशन ऑफ वन डे वर्क कंबाइंड ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका कंबाइंड वन डे वर्क का इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला इंफॉर्मेशन दिया था 2 वुमेन एंड 5 मेन, यहां देख सकते हो आप लोग 2 वुमेन एंड 5 मेन ये वर्क कंप्लीट करे 4 दिन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन फॉर्म में, तो क्या होगा, ये होगा 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 1/4। कैसे लिखा हम लोगों ने, हमने देखा था कि एक वुमेन का वन डे वर्क होता है 1/y, तो 2 वुमेन होंगे तो वो एक दिन में काम करेंगे 2/y। सिमिलरली 5 मेन, एक मेन का एक दिन का काम था 1/x, तो 5 मेन का एक दिन का काम हो जाएगा 5/x। तो फाइनली 2y प्लस 5x कितना हुआ, तो दिस इज द कंबाइंड वर्क। ये जो पूरा ग्रुप था ना, उस ग्रुप का एक दिन का काम है, लेकिन हमको ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो ग्रुप है वो काम को खत्म कर रहा है 4 दिनों के अंदर। इसका मतलब एक दिन में वो 1/4 काम खत्म कर रहे थे। सो अगर वो 1/4 काम खत्म कर रहे हैं, इट मींस 2/y plus 5/x is equal to 1/4. So this becomes my equation 1. अब यहां से लेके यहां तक, ये जो देख रहे हो यहां से लेके यहां तक जो मैंने ये व्हाइट कलर से लिखा है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है अपने कॉपी में। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं अभी समझाने के लिए मैंने इस चीज को लिखा है यहाँ पे। आपकी अपनी कॉपी में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होना चाहिए फर्स्ट थिंग और ये होना चाहिए दूसरी चीज। आ रही है बात समझ में, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। एम आई क्लियर गाइस? एक और क्वेश्चन देख ले क्या जल्दी से, फिर मॉड्यूल में होगा शायद। ओके, सो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। दिस इज 10M03.5, क्वेश्चन नंबर 6। 8 men and 12 women can finish a work, let's say, पहले इसको यहाँ पे
ठीक है, तो अब अगर बात करें तो ये कौन सा है, दिस इज 10M03.5 क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे भी अपना सेम फंडा रहेगा, लेट द टाइम टेकन बाई, अच्छा मैं इसको पूरा नहीं लिख के टाइम वेस्ट होगा, इसका स्टेप 1 सेम एज ऑफ लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं, आप उससे कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम सीधा किस पे आते हैं, हम सीधा आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है, इक्वेशन बनाना। ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्टेप 2 क्या होता है, इक्वेशंस बनाना। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन है 8 मेन और 12 वुमेन काम खत्म करे 10 दिन में। ये मेरा पहला इंफॉर्मेशन है, 8 मेन। स्टेप 2 क्या कह रहा है, इक्वेशन बनाना है, 8 मेन प्लस 12 वुमेन काम खत्म कर रहे हैं 10 डेज के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो माय इक्वेशन विल बी 8/x प्लस 12/y is equal to 1/10. So this is my equation number 1. Similarly, अगर जाते हैं और दूसरा लाइन पढ़ते हैं तो दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है 6 men and 8 women can finish it in 14 days. 6 men and 8 women. 6 men and 8 women can finish it in 14 days. तो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसका इक्वेशन रहेगा 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, आ रहा है समझ में आप सबको, कोई दिक्कत किसी को? नोटिस कर सकते हो स्टेप 1 सेम रहेगा लास्ट की तरह, और स्टेप 2 में बस इतना लिखना है, स्टेप 2 में बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ दिए, सॉल्व करना है। तो हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखते हैं हमने अगला टाइप क्या डिस्कस किया हुआ है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट वाला। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट वाला। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिया, आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला टाइप। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन कौन सा आता है, तो टैक्सी वाला क्वेश्चन आता है, जहां पे टैक्सी में बैठने के साथ साथ एक चार्ज लग गया और फिर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसके अकॉर्डिंग होगा। या फिर लाइब्रेरी वाला रहता है कि लाइब्रेरी से बुक लिए तो पहला 4 दिन या पहला 5 दिन का कॉस्ट फिक्स्ड है, उसके बाद पर डे आपको कुछ पेनल्टी पे करना है या कोई चार्ज पे करना है। जैसे एक बार पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर उसका हम अप्रोच पे बात करेंगे। ओके, तो इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो सबको एक बार। अ पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. तो ये कह रहा है कि मंथली हॉस्टल चार्ज का एक अमाउंट फिक्स्ड है, वो फिक्स कॉस्ट, और दूसरा डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ डेज, जितना दिन आप मेस में खाना खा रहे हो उसके ऊपर वो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, सो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब 20 दिन के लिए बच्चा खाना लेता है तो उस टाइम पे उसको 1000 रुपये पे करने हैं, और जब 26 दिन के लिए खाना लेता है तो उसको 1180 रुपये पे करने हैं। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये एक क्वेश्चन हो गया, और एक दिखाता हूं। यहां पे आप इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्या कह रहा है,
A lending library has a fixed charge for the first 3 days. इसका मतलब एक लाइब्रेरी है जो पहला 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स रखा हुआ है एंड एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर दिन का आपको एक कॉस्ट पे करना है. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. तो सरिता ने एक बुक अपने पास 7 दिन के लिए रखा, उसमें उसको 27 रुपए पे करने पड़े. while सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days. जबकि सुशी ने 5 दिन बुक रखने के लिए 21 रुपए पे किए. तो अब आपको यहाँ पे ये चीज फील हो रहा होगा कि एक तो यहाँ पे फिक्स चार्ज लग रहा है पहले 3 दिनों के लिए, उसके बाद अगले हर दिन के लिए एक वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली होते हैं आसान. These are easy questions. Okay, these are easy questions. अगर आपको ये मिलता है तो आप समझ जाना कि लॉटरी लग गई आपकी. तो इसका स्टेप 1 क्या रहेगा? तो यहां पे लेट द फिक्स कॉस्ट बी x एंड द वेरिएबल कॉस्ट बी y. एंड द वेरिएबल कॉस्ट बी y. अब क्या होता है ना कि अब समझो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक जगह पे लाइब्रेरी वाला है जहां पे पहला 3 दिन का कॉस्ट फिक्स है और पर डे का चार्ज अलग है, और टैक्सी वाला देखे थे जिसका एक फिक्स कॉस्ट है और फिर हर ट्रैवलिंग किलोमीटर का अलग कॉस्ट है. तो उसमें आपको थोड़ा सा लाइन हल्का फुल्का ऐड करना पड़ सकता है, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर मेंशन करना पड़ेगा टैक्सी वाले के लिए, और लाइब्रेरी वाले के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर डे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, और इसके बाद तो आप सीधा इक्वेशन पे आ सकते हैं. स्टेप 2 में सीधा इक्वेशन, जैसे कि अगर हम बात कर ले लेट्स से इसी का, तो ये था मेरा एक्सरसाइज 3.4 का 1 का 5. तो एक्सरसाइज 3.4 का 1 का 5. तो एक बार उसको थोड़ा सा समझे क्या कह रहा है लाइन. ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में पहले 3 दिन का कॉस्ट फिक्स्ड है और हर दिन का एक एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है. तो जब सरिता ने 7 दिन के लिए बुक लिया था तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि उस 7 दिन में से 3 डेज का एक कॉस्ट पे किया है और बाकी 4 डेज का पर डे कॉस्ट पे किया है. पर डे कॉस्ट को पे किया है. यस और नो? नहीं शिखर, और हट के क्वेश्चन नहीं होता इसमें, और हट के क्वेश्चन नहीं होता, ये वाले आसान रहते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को क्या करना होगा, पहले 3 दिन का कॉस्ट तो मैंने x माना हुआ है और फिर 4 दिन का हर एक दिन का कॉस्ट मैंने y माना हुआ है. तो मेरा सिंपल सा इक्वेशन की बात करें, सिंपल सा इक्वेशन का बात करेंगे अगर, तो मेरा इक्वेशन होगा x प्लस 4y. x मेरा कॉस्ट है पहला 3 दिन के लिए, 4y मेरा कॉस्ट है अगले 4 दिन के लिए. ये वैल्यू कितना हो रहा है 27. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. और जब सुशी 5 दिन के लिए बुक लेके गई है तो उसको पे करना पड़ा था 21 रुपए. इस 21 रुपए में से पहले 3 दिन के लिए उसने x रुपीस पे किया था और अगले 2 दिन के लिए पर डे y के हिसाब से पे किया. तो 2 दिन में टोटल उसने कितना पे किया होगा 21 रुपीस पे किया गया होगा. तो इसलिए ये हो गया. यहाँ पे शिखर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 3x क्यों नहीं माने, क्योंकि शिखर जो कॉस्टिंग रखी गई है ना, कॉस्टिंग ऐसे रखी गई है कि 7 दिन में पहला 3 दिन का रेट फिक्स्ड है. ऐसा समझो ना कि मैं आपको बोलता हूं कि आप अभी लाइब्रेरी से बुक लेके जा सकते हो जहां पे पहले 3 दिन के लिए आपको 5 रुपए पे करने हैं और उसके बाद हर एक दिन के लिए आपको 2-2 रुपया करके पे करना है. तो अगर आपने अपने पास बुक को रखा है 10 दिन के लिए, आपने अपने पास बुक को रखा है 10 दिन के लिए, तो आपने कितना कॉस्ट पे किया होगा टोटल बताओ. फिक्स कॉस्ट 3 दिन का है 5 रुपए. ठीक है, और इसके बाद आपने पर डे का आपको देना है 2 रुपए. तो 10 दिन में आपने कितना पे करना होगा.
19, ठीक है। आपने क्या किया, 7 इंटू 2 प्लस 5 किया है। अब आपने वहां पे 3 इंटू 10 क्यों नहीं किया? पहला 3 इंटू 10 क्यों नहीं किया आपने? या फिर आपने 8 इंटू 3 ये सब क्यों नहीं किया? समझ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, काम खत्म। अगर मैं आ जाऊं एक बार अब दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो था मेरा एक्सरसाइज 3.5 पे। 3.5 में क्या है क्वेश्चन कि मंथली चार्ज फिक्स है भाई, और उसके बाद जितना दिन खाना खाओगे उसका पर डे का चार्ज पे करना है। तो 20 दिन का चार्ज है 1000 रुपए, 26 दिन का चार्ज है 1180 रुपए। 20 दिन का चार्ज है 1000 रुपए और 26 दिन का कॉस्ट है 1180 रुपए। तो अगर हम इसकी बात करें, एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 कौन सा क्वेश्चन था वो? दैट वाज 4 का 1, ठीक है, दैट वाज 4 का 1। तो अगर हम इस क्वेश्चन में स्टेप 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? यहाँ पे आप जब 20 दिन के लिए थे, 20 डेज में पे किया 1000 रुपया। अगर उसका इक्वेशन लिखने जाए हम लोग, अगर उसका इक्वेशन लिखने जाए तो क्या होगा जानते हो? इट विल बी x प्लस 20y, क्योंकि रहने का चार्ज था फिक्स्ड, एक तरीके से रहने का वो फिक्स कॉस्ट है, और पर डे के हिसाब से आपको मेस का खाना देना था। तो 20 दिन रहे हो तो 20 दिन का खाना का पैसा लगेगा, तो इसलिए x प्लस 20y हो गया, विच इज इक्वल टू 1000। तो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड में क्या बोला हुआ है? सेकंड में बोला हुआ है 26 दिन का 1180 रुपए। तो अब इस 26 दिन में क्या होगा कि अगेन एक तो आपका फिक्स कॉस्ट है जो x लगेगा ही लगेगा, और फिर हर दिन का मेस का चार्ज, हर दिन के मेस के चार्ज को y माने हुए हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट y माने हुए, तो 26y, तो ये हो जाएगा 1180। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि इसके क्वेश्चन एक्चुअली में इजी रहते हैं। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल क्वेश्चन पढ़ा है, फिक्स कॉस्ट को पता कर लिया क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को पता कर लिया क्या है, और इक्वेशन बनाने शुरू कर दिया। ठीक है, ये हो गया टाइप कवर। फिर हमने और क्या डिस्कस किया हुआ है टाइप्स में? प्रॉफिट और लॉस वाले। अब प्रॉफिट और लॉस वाले जो है ये थोड़े से मुश्किल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। प्रॉफिट और लॉस बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो चीजें हमको यूज करनी होती है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट, एंड CP माइनस SP इज इक्वल टू लॉस। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब जो मैं शॉर्टकट, नॉट शॉर्टकट बट यस, जो मैं तरीका बताना चाहता हूं कि इफ एक ये सिनेरियो की बात हो रही है, इफ प्रॉफिट इज, या फिर मैं ये कह देता हूं, और भी फॉर्मूलाज को पहले लिखवा देते हैं। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है ये? सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। सिमिलरली अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको टेक्निक यूज करनी होती है ना, वो टेक्निक की बात कर लेते हैं। इफ gain is equal to 10%, then SP is equal to 100 plus 10%
of CP implies SP is equal to 110% of CP। तो हम बेसिकली इसको यूज करते हैं SP को CP के टर्म्स में लिखने के लिए, ठीक है, SP को CP के टर्म्स में लिखने के लिए। सिमिलरली इफ लॉस इज इक्वल टू लेट्स से 20%, और अब अगर हम SP को CP के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, so then SP is equal to 100 minus 20% of CP, so implies SP will be equal to 80% of CP हो जाए। Am I clear? हाँ, डायरेक्ट बोर्ड में यूज कर सकते हो। मैं जो भी चीजें लिख रहा हूँ इसको डायरेक्टली आप बोर्ड में यूज कर सकते हो। ओके, तो चलो इसके ऊपर का भी एक क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। ये कहीं ना कहीं आपने क्लास 8 में किया हुआ है। क्लास 8 में जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर था, क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर के अंदर ही था। हाँ, अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स 2000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रॉफिट ऑन टीवी, टीवी पे उसको जितना प्रॉफिट मिला, प्लस प्रॉफिट ऑन फ्रिज, फ्रिज पे उसको जितना प्रॉफिट मिला, ये टोटल कितना हो जाएगा? तो ये टोटल हो जाएगा 2000 रुपए। टीवी पे उसको जितना प्रॉफिट मिला प्लस फ्रिज पे उसको जितना प्रॉफिट मिला, ये टोटल हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन कह रहा है बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन। तो अब यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो दे रहा है जो कह रहा है कि जब उसको टीवी पे जो प्रॉफिट हुआ एंड फ्रिज एट 5% लॉस, तो माइनस लॉस ऑफ फ्रिज, माइनस लॉस ऑफ फ्रिज। तो उस केस में उसको 1500 रुपए मिले हैं ट्रांजैक्शन, उस केस में उसको 1500 रुपए मिल गए। तो एक सिनेरियो को इमेजिन करो सबसे पहले, फिर हम उसका इक्वेशन बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको बेसिकली क्या करना चाहिए? ये इक्वेशन देख रहे हो, यही इक्वेशन बना, अब इस इक्वेशन में हमको वैल्यू डालना है। तो इसी इक्वेशन को हम वहां पे लिख रहे होंगे, इसी इक्वेशन को हम वहां पे लिख रहे होंगे। तो ये हो गया अपना अवंती के मॉड्यूल से 10M 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। देखो, so now this is 10M 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या था? पहला इंफॉर्मेशन था प्रॉफिट ऑन टीवी प्लस प्रॉफिट ऑन फ्रिज, दिस इज इक्वल टू 1000 रुपीज। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या था? प्रॉफिट ऑन टीवी माइनस लॉस ऑन फ्रिज, दिस वाज 1500, सॉरी ऊपर 2000 था, ऊपर 2000 था। ठीक है, सो आप खुद ही सोचो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि फॉर्मूलाज क्या क्या यूज करने होते हैं, तो यही फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं। अब बात हो रही है प्रॉफिट की, और प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है।
सो कैन आई से, और प्रॉफिट और लॉस अल्टीमेटली हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्या था, 5% टीवी पे, 10% फ्रिज पे। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। 5% प्रॉफिट ऑन टीवी प्लस 10% प्रॉफिट ऑन फ्रिज इज इक्वल टू 2000। फिर सिमिलरली दूसरे में था 10% टीवी पे, 5% फ्रिज पे लॉस। तो 10% टीवी पे प्रॉफिट एंड 5% फ्रिज पे लॉस। माइनस 5% फ्रिज पे लॉस, तो ये होता है 1500 रुपए। तो गाइज अब सिंपल सा इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे ये हो गया, तो अब आपको यहाँ पे अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज का लॉजिक को यूज करना पड़ेगा, और हो सकता है तो थोड़ा सा इन फॉर्मूलाज में से जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा हो, अब जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है आपको 10 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग होगा, लेट द कॉस्ट प्राइस, दिस विल बी माई स्टेप 1, let the cost price of TV be X and CP of fridge be Y, CP of fridge be Y। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, सिंपल सा फंडा यार, इसको यूज करो, इसको ये जो लिखा है ना ब्लू कलर से, इसको यूज करो। अगर 5% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 5% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। या फिर सिंपली हम बात कर सकते हैं एक्चुअल गेन कितना हुआ। अगर कोई कह रहा है कि मेरे को 10% का फायदा हुआ, तो अगर x रुपया लगाया था और उस पर 10% का फायदा हुआ तो 10% ऑफ x। तो यहाँ पे उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है टीवी के ऊपर, तो टीवी का कॉस्ट प्राइस था x, तो कहीं ना कहीं x के ऊपर ही उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, x के ऊपर ही उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, अब माय इक्वेशन विल बी 5% ऑफ x, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, बिकॉज अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है सीपी के ऊपर, प्लस 10% ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 2000। तो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आते हैं अगले, 10% ऑफ x, 10% ऑफ x, अब क्योंकि लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस 5% ऑफ y इज इक्वल टू 1500। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, एंड देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस, फिर आप इसको सॉल्व करो। तो ऐसे क्वेश्चंस का एज सच अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं होता, आपको डिसाइड करना होता है आप इक्वेशन किसका बनाना चाहते हो। ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली दे दिया था कि टीवी पे जो प्रॉफिट हुआ है और फ्रिज पे जो प्रॉफिट हुआ उसका समय 2000। तो क्वेश्चन आपको खुद ही बता दिया कि आपको प्रॉफिट का इक्वेशन बनाना है। सेकंड में प्रॉफिट है टीवी पे, लॉस है फ्रिज पे, 1500 रुपए का नेट फायदा हो रहा है। तो सेकंड इक्वेशन भी आपको खुद ही बता दिया वो कि प्रॉफिट या लॉस का इक्वेशन बनाना है, प्रॉफिट या लॉस का इक्वेशन बनाना है, और इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के टाइम पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये दिक्कत हो, आप क्या कर सकते हो, मान लो किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को बाय 100 में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5/100 इंटू एक्स प्लस 10/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। फिर ये क्या बन जाएगा, तो 10/100 इंटू एक्स माइनस 5/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1500। और फिर आप इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1, ये 20, यहाँ पे 10 बचेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। तो अब अगर हम इक्वेशंस को लिखें, तो माय इक्वेशन विल बी
x by 20 plus y by 10 plus y by 10 is equal to 2000. Similarly, दूसरा x by 10 minus y by 20 is equal to 1500. ओके अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ। यहाँ पे सजेशन यही होगा, गो फॉर एलिमिनेशन। यहाँ पर सजेशन होगा गो फॉर एलिमिनेशन। तो जैसे कि लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप मान लो कि y को एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, y को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो ऊपर y by 10 दिख रहा है और नीचे y by 20 दिख रहा है। अगर हम नीचे भी y by 10 बना दें और फिर उसको इक्वेशंस को दोनों को जोड़ देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए रहेगा इक्वेशन नंबर 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो y by 20 इंटू 2, y by 20 इंटू 2 करने के कारण क्या हो जाएगा, y by 10 बन जाएगा। मानते हो, y by 10 बन जाएगा। और वहां पे क्योंकि माइनस y by 10 है और ऊपर प्लस y by 10 है तो ऐड होकर वो 0 हो जाना है। तो फाइनली अगर मैं x वाले बात करूं तो वहां से तो x plus 20 रहेगा और यहाँ से x by 10 इंटू 2 रहेगा। फिर RHS में बात करें तो RHS में वहां पे 2000 है, प्लस इधर बात करें तो 2 इंटू 1500 हो जाएगा। ठीक है, so finally let's quickly solve it. We will have x by 20 plus x by 5 is equal to 5000. LCM ले लीजिएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा 20 का, यहाँ पे बनेगा 5x, सॉरी यहाँ पे बनेगा वो x प्लस 4x इज इक्वल टू 5000, x प्लस 4x हो गया 5x, तो 5x अपॉन 20 इज इक्वल टू 5000। अब यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 5 इसको कैंसिल करेगा 4, x को अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो x by 4 इज इक्वल टू 5000, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20000। तो x हमने किसको अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था टीवी के कॉस्ट प्राइस। तो इससे पता चल जाएगा कि टीवी का कॉस्ट प्राइस है 20000 रुपए का, और इस x का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से y मिल जाएगा आपको। किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से y मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग वाला पार्ट नोटिस करो, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे हम क्वेश्चंस नॉर्मली सॉल्व करते हैं, बस आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे काम करना है। तो हम कहने के लिए ये इतना मुश्किल वाला नहीं रहता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बेस्ड क्वेश्चन। तो फाइनली और कितने बच गए, तो 2 बच गए, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स और ज्योमेट्री वाला। ये मैं एक काम करूंगा, मेरी जब कल 10A1 में क्लास होगी तो मैं वहां पे ये दोनों डिस्कस करके फिर आपको इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ताकि हम ज्यादा टाइम नहीं हमारा स्पेंड हो। ओके, बिकॉज टोटल मिला के 4 वीडियोस हो जाएंगे एंड दिस 4 क्लासेस बस आप लोगों के इजीनेस के लिए दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है, आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का अप्रोच आपके दिमाग में क्लियर हो, ताकि कल को जब बोर्ड्स के लिए हम वापस रिवीजन कर रहे हो तो हम सीधा इन वीडियोस के हेल्प से कर पाए। साथ ही साथ ये आपको ओलंपियाड्स में भी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज जब हम एनटीएससी की क्लासेस वगैरह देखेंगे, एनटीएससी के क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, तो वहां पे आप अलग अलग क्वेश्चंस के अप्रोच हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम एनटीएससी के स्पीड को कैच कर पाएंगे ना, तभी जाकर हम एनटीएससी की स्पीड को कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आई विल एंड द क्लास फॉर नाउ, एंड मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। डू वॉच दिस, कोई होमवर्क नहीं है, बहुत लोगों ने कल होमवर्क किया नहीं था यहाँ में से। आज इनफैक्ट कोशिश करो कि आप चैप्टर नंबर 3 अपने एंड से कंप्लीट कर लेने का पूरा का पूरा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे से कंप्लीट करोगे देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड डेफिनेटली यहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा। आप पास के क्वेश्चंस को उठा के देखो, यू विल रियलाइज दिस। प्रैक्टिस करो RS अग्रवाल से, RD शर्मा से, जो भी बुक है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो। दिक्कत होगा आप ग्रुप पे क्वेश्चन का फोटो भेजो, आपके जो बॉयज ग्रुप और गर्ल्स ग्रुप है वहां भेजो, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन भेज दूंगा। बट प्रैक्टिस करो, मैं अभी आपको कोई और लोड नहीं देना चाहता, प्रैक्टिस करो इक्वेशंस बनाने का। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
इक्वेशन बनाने के लिए। क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ। सॉल्व करना आपको आता है तो मान लो कि अगले 2 दिन के अंदर अगर आप 50 क्वेश्चंस पढ़ते हो और उसका इक्वेशन बनाते हो और उस 50 में से अगर आपके 40 इक्वेशन सही हो जाते हैं, खत्म, आप ऑलमोस्ट सॉल्व, मतलब आपको सीख चुके हो। तो धीरे धीरे टाइम के साथ 50 में 50 हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट होगा अदिति संडे को, टाइमिंग्स वगैरह आपको मैसेज कर दिया जाएगा। टेस्ट तो होगा, अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। कंप्लीट कर लो टॉपिक अपने एंड से। ओके